मलिहाबाद में हत्या और बवाल मामले में कार्रवाई की गई है। घटना को छुपाने और लापरवाही बरतने पर इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाने की तैयारी की जा रही है। वाराणसी में लेखपाल पर दिव्यांग से रिश्वत लेने का आरोप लगा है। जमीन की नाप कराने के नाम पर 1,75,000 रुपए लेखपाल ने लिए हैं। बड़ी दिव्यांग ने अधिकारियों से न्याय की गुहार भी लगाई है। सऊदी अरब की जेल में बंद युवक ने मोदी सरकार से गुहार लगाई है। युवक ने जेल से बाहर निकालने की अपील की है। सोशल मीडिया पर युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी में 50 साल की उम्र पार कर चुके पुलिसकर्मियों को रिटायर्ड किया जाएगा। डीजीपी मुख्यालय ने सभी जोन के एडीजी को पत्र लिखा है। लखनऊ और नोएडा के भी पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी गई है। 50 साल उम्र पार कर चुके पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग के निर्देश दिए गए हैं। अब सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक की स्क्रीनिंग होगी। कांग्रेस में चिट्ठी विवाद के बाद बड़ा फेरबदल हुआ है। दरअसल सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी को पुनर्गठित किया है। कांग्रेस अध्यक्ष के सहयोग के लिए 6 नेताओं की कमेटी बनाई गई है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने कई राज्यों के प्रभारी बदले हैं, जिसमें हरीश रावत को पंजाब के प्रभारी महासचिव बनाया गया है। वहीं देवेंद्र यादव को उत्तराखंड कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। लखनऊ में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। धोखाधड़ी, जालसाजी और धमकाने के मामले में गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि वकील दिनेश चंद्र त्रिपाठी ने गायत्री प्रजापति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। कोर्ट में पेश करने के बाद गायत्री प्रजापति को केजीएमयू में भर्ती करवाया गया है। यूपी में 8 जिलों के डीएम पर गाज गिरी है। गाजीपुर और सुल्तानपुर के डीएम को हटा दिया गया है। वहीं हटाए गए 8 डीएम में से 7 को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। मेडिकल उपकरण खरीद घोटाले सामने आने के बाद कार्रवाई की गई है। अयोध्या में कंगना रनौत मामले में शिवसेना पर संतों का गुस्सा भड़का है। शिवसेना के रवैये को लेकर संतों में नाराजगी देखी जा रही है। हनुमानगढ़ी के पुजारी ने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया है। वहीं पुजारी राजू दास ने शिवसेना का सोनिया का सेना बताया है। अलीगढ़ में भारतीय करुणी सेना ने संजय राउत की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन किया। यह हवन काले तेल से किया गया। साथ ही संजय राउत की फोटो को जूते चप्पलें पहनाई गई। साथ ही गांधी पार्क इलाके के बाईजी धर्मशाला में हवन किया गया। बलिया में यूपी सरकार के मंत्री ने सुशांत केस में निष्पक्ष जांच की मांग की है। उपेंद्र तिवारी ने शिवसेना पर निशाना साधा है और कहा है कि अवैध निर्माण मुंबई में बहुत लोगों का था। दाऊद का भी मुंबई में अवैध निर्माण था, पहले उस पर बुलडोजर चलाना चाहिए। शुक्रवार को जेईई मेंस के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। एनटीए ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जेईई मेन के नतीजों की घोषणा कर दी है। परिणाम के मुताबिक 24 बच्चों ने 100% प्राप्त की है। बता दें कि इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा कोरोना महामारी को देखते हुए 2 बार स्थगित हो चुकी थी। देश में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 97,570 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते एक दिन में कोरोना से 1201 लोगों की मौत हुई है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कल कोरोना के 7,103 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से 76 लोगों की मौत हुई है। वहीं कोरोना मरीजों की कुल संख्या 2,99,045 हो गई है और अब तक कोरोना के 2,27,442 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 4,282 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। कल कोरोना के 995 नए केस सामने आए हैं और एक दिन में कोरोना संक्रमण से 11 लोगों की मौत हुई है। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 29,221 पर पहुंच चुकी है और कोरोना के 19,428 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। साथ ही कोरोना से अब तक 388 लोगों की प्रदेश में मौत हो चुकी है।
कन्नौज में बच्चा बदलने का मामला सामने आया है। दरअसल महिला की प्रसव के बाद मौत हो गई थी। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाया है कि लड़का पैदा हुआ था, लेकिन लड़की बताई जा रही है। साथ ही प्रसूता के इलाज में भी लापरवाही का आरोप लगाया गया है। अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। साथ ही एक सिपाही भी घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि बदमाश हेमराज जिले के टॉप 10 अधिकारियों में शामिल है। आगरा में 9 साल के लड़के की हत्या मामले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान हत्या आरोपी वाहिद को गोली लग गई और एक बदमाश मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि बदमाश वाहिद ने ही हत्याकांड को अंजाम दिया था। इस बात की जानकारी एसएसपी आगरा ने दी है। नोएडा में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। एचडीएफसी के एटीएम को लूटने बदमाश आए थे। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लग गई। वहीं बदमाश के 3 साथी मौके से फरार हो गए हैं। फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। 50,000 का इनामी बदमाश सुरेंद्र कालिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ पुलिस को चकमा देकर कोलकाता ये फरार हो गया था। आर्म्स एक्ट के तहत कोलकाता के लाल बाजार में इसे गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ पुलिस गिरफ्तारी के लिए एमपी बिहार के चक्कर लगाती रही। महोबा में भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत एसपी मणिलाल पाटीदार समेत थानाध्यक्ष पर मामला दर्ज कर लिया गया है। 2 विस्फोटक व्यापारी और पुलिसकर्मी पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। कबरई थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। हरदोई में मोबाइल टावर पर विक्षिप्त युवक चढ़ गया। टावर पर युवक को चढ़ा हुआ देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और युवक को कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा। देहाती कोतवाली क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी का पूरा मामला है। कानपुर में एक और लफ्ज़ जिहाद का मामला सामने आया है। लड़की के परिजनों ने दूसरे समुदाय के लड़के पर आरोप लगाए हैं। बहला फुसलाकर साथ ले गया था। साथ ही लड़का नाम बदल कर लड़की से बात करता था। आपको बता दें कि इससे पहले लव जिहाद के 10 मामले सामने आ चुके हैं। बांदा में अधमरी हालत में अतर्रा रोड नेशनल हाईवे पर नाबालिग लड़की मिली। लड़की 2 घंटे से दर्द से तड़प रही थी। वहीं तमाशबीन बने 2 सिपाही खड़े होकर देखते रहे, जबकि 2 लड़के लड़की को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। उसके बाद एएसपी महेंद्र प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे। लखनऊ में 120 करोड़ के नमक आपूर्ति का ठेका दिलाने के नाम पर जालसाजी का मामला सामने आया है। जालसाज आशीष राय से पुलिस पूछताछ कर रही है, जिसमें आशीष राय ने पुलिस के सामने कई राज उगले हैं। कई सचिवालय कर्मियों के नाम भी उसने बताए हैं। आपको बता दें कि आशीष राय पशुधन टेंडर फर्जीवाड़े का भी मुख्य आरोपी है। कौशाम्बी में शराब की दुकान पर दबंगों ने युवक की पिटाई कर दी। दबंगों ने युवक पर जमकर लात घूंसे बरसाए। वीडियो के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। ये पूरा मामला मझनपुर कोतवाली क्षेत्र के पाता गांव का है। मऊ में वकील ने फरियादी की तहसील में पिटाई कर दी। दरअसल एसडीएम ने वरिष्ठ वकील से बदसलूकी की थी, जिससे नाराज वकील ने फरियादी की पिटाई कर दी। आपको बता दें कि नाराज वकीलों ने एसडीएम कोर्ट का बहिष्कार किया। कोर्ट में आने वाले फरियादियों को बाहर निकाल दिया गया। घोसी तहसील का पूरा मामला है। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र के खैर बाईपास के पास हुई 35 लाख की लूट मामले में 12 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। एसएसपी ने बदमाशों की पहचान बताने वालों को इनाम देने की घोषणा भी की है। भदोही में सराफा व्यापारी से 1 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। बदमाशों ने 4 किलो चांदी भी लूटी। आपको बता दें कि बाइक सवार 3 लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। औराई कोतवाली के खलावपुर की घटना बताई जा रही है। बागपत में फर्जी किन्नर बनकर बधाई मांग रहे 2 युवकों की चप्पलों से जमकर असली किन्नरों ने पिटाई की है और दोनों युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, असली किन्नरों ने दोनों युवकों का मुंडन भी करवाया। शहर कोतवाली क्षेत्र के टटीरी कस्बे का मामला है। रायबरेली में खेत में सो रहे किसान का रस्सी से हाथ और गर्दन बंधा हुआ शव मिला। शव मिलने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
सरीनी कोतवाली क्षेत्र के गासों बैसनपुरवा की घटना है। गाजियाबाद के संजय कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला 11,000 वोल्टेज की चपेट में आ गई। इसी के साथ महिला को बचाने में पति और उसकी बच्ची भी बिजली की चपेट में आ गई। वहीं लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल दुबई से लखनऊ पहुंचे यात्री के पास से विदेशी सिगरेट का भंडार मिला। कस्टम विभाग ने यात्री के पास से 87,000 विदेशी सिगरेट बरामद की है। आपको बता दें कि इस विदेशी सिगरेट की कुल कीमत 13,05,000 रुपए बताई जा रही है। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया। तेज रफ्तार बस ने ट्रक में टक्कर मार दी। हादसे में 2 की मौके पर ही मौत हो गई और 10 से 12 यात्री घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि हादसे में ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। तालग्राम थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। हरदोई में तेज रफ्तार ट्रक ने मासूम बच्चे को रौंद दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बच्चे की मौत से नाराज परिजनों ने ग्रामीणों ने कानपुर राजमार्ग को जाम कर दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाया और सुरसा थाना क्षेत्र के पास की घटना बताई जा रही है। कुशीनगर में NH 28 पर पुलिस क्षेत्राधिकारी की गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। दरअसल पुलिस क्षेत्राधिकारी की गाड़ी धुलवाकर ड्राइवर घर वापस ले जा रहा था। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई सूचना अभी तक नहीं है। तरिया सुजान थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। गाजियाबाद के मोहन नगर चौराहे के पास टैक्सी में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद क्षेत्र का पूरा मामला है। मेरठ के करनाल होटल में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया और लोग अंदर ही फंसे रह गए। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया तो वहीं अंदर फंसे लोगों को बमुश्किल सुरक्षित बाहर निकाला गया। थाना सदर बाजार का पूरा मामला है। लखनऊ के उमेदा खेड़ा गांव में 6 फीट का अजगर निकला है। अजगर निकलने से लोगों में हड़कंप का माहौल बना हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी लेकिन वन विभाग सूचना पाने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची। कोरोना काल में ठप पड़ी बनारसी साड़ी के उद्योग को डिजिटल रोशनी की एक नई किरण दिखाई दी है जिसके बाद बनारस की साड़ी इंडस्ट्री में अब फिर से हलचल देखी जा रही है। ऑनलाइन बिक्री की बुकिंग की वजह से बनारसी साड़ी विक्रेताओं को उम्मीद की किरण भी दिखाई देने लगी है। मुरादाबाद से शरारती छात्रों की करतूत सामने आई है। दरअसल यहां एक शिक्षिका ने ऑनलाइन क्लासेस के दौरान अपने एक छात्र पर अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगाया है। शिक्षिका की माने तो जब वो छात्र की शिकायत करने उसके परिजनों के पास पहुंची तो छात्र के परिजन भी उल्टा उसके साथ बदसलूकी करने लगे। कानपुर में एक नशेबाज का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है। बीच सड़क पर आपस में 2 शराबी भिड़ गए। पुलिस चौकी के सामने शराबियों ने जमकर मारपीट की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शराबियों को पीटा साथ ही हिरासत में ले लिया। चकेरी थाना इलाके के जजमऊ चौकी के पास की घटना है। 23 सितंबर से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। सरकार सत्र को वर्चुअल कर सकती है। अगर सरकार वर्चुअल सत्र बुलाती है तो कांग्रेस सत्र का बहिष्कार के बारे में सोचने पर विचार करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने ये बात कही है। ट्रांसपोर्ट की परेशानी का सामना कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। आज से सभी लाइनों पर सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक मेट्रो दौड़ेगी। यात्रा के दौरान कोरोना नियमों की शर्तों को मानना होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से कहा है कि वे विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता के खिलाफ कार्रवाई करें। इतना ही नहीं, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इस काम में अमेरिका उनको समर्थन करेगा। भारत और पाकिस्तान सार्क की वर्चुअल बैठक में एक साथ हिस्सा लेंगे। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने इस बात की पुष्टि की है। सार्क में विदेश मंत्रियों की बैठक 24 सितंबर को होने वाली है। इस बैठक में सार्क सदस्य देशों के बीच एक सकारात्मक समझ विकसित करने की कोशिश होगी।
एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए हाथ पांव मार रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को करारा झटका लगा है। एफएटीएफ से जुड़े 2 विधेयकों को पाकिस्तानी संसद के उच्च सदन ने खारिज कर दिया है, जिससे आतंकवाद को पाल रहे पाकिस्तान के ब्लैकलिस्ट होने पर खतरा मंडराने लगा है। सीमा विवाद को लेकर एलएसी पर चल रहे टकराव के बीच भारत ने हिंद महासागर में भी चीन की घेराबंदी तेज कर दी है। इस सिलसिले में भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक रक्षा समझौते को बेहद अहम माना जा रहा है। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे के सशस्त्र बलों को आपूर्ति और सेवाओं का आदान प्रदान करेंगे। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में सुधार जारी है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था उस खोई जमीन को कुछ हद तक वापस पाने में सफल रही जो कोरोना वायरस के चलते लगाए गए लॉकडाउन में गंवानी पड़ी थी। हालांकि ये लॉकडाउन के चरम पर हुए नुकसान के 50% के बराबर ही सुधार है। इजराइल और खाड़ी देश बहरीन अपने संबंधों को पूरी तरह से सामान्य बनाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते करने जा रही हैं और इस पर सहमत हुए हैं। इस बात की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि 30 दिनों के अंदर इजराइल के साथ शांति समझौता करने वाला दूसरा अरब देश है।